खबर, महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी मामला एथिक्स कमेटी आज पेश करेगी रिपोर्ट। लोकसभा में रिपोर्ट पेश होगी। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया। सभी की मौजूदगी जरूरी है। शीतकालीन सत्र का 5वां दिन और बीजेपी सांसदों को पेश होने के लिए व्हिप जारी हो चुका है। एथिक्स कमेटी की आज जांच रिपोर्ट पेश होगी। आनंद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, शीतकालीन सत्र के 5वें दिन महुआ मोइत्रा पर जारी होने वाली रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या आपके पास खास जानकारी? जी पूजा, अगर बात करें आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की जो एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट आनी है आज वो पेश होगी। और अगर रिपोर्ट की बात करें तो उस रिपोर्ट में इस चीज को लेकर साफ उल्लेख है कि महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद हैं उसको पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया जाए, जिसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर सकता है। और यही कारण है बीजेपी भी इस मामले में एक्टिव है और उसने 3 लाइन व्हिप जारी करा। इस 3 लाइन व्हिप का मतलब यह होता है कि अपने तमाम लोकसभा सांसदों को लोकसभा में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम ना हो सकता है इस 3 लाइन व्हिप जारी होने के बाद तमाम सांसद जो कि बीजेपी के लोकसभा के हैं वो लोकसभा में रहेंगे। और इस जब रिपोर्ट पेश की जाएगी और अगर स्पीकर इस मामले में अपनी सहमति जता देते तो महुआ मोइत्रा को हो सकता है कि निष्कासित कर दिया जाए, जहां विपक्ष एक इसको मुद्दा बना सकता है और कहीं ना कहीं लोकसभा में हंगामा कर सकता है। और यही आसार है कि बीजेपी इस मामले को लेकर एक्टिव है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अपने डिफेंसिव पे खड़ी है। जी, तो विपक्षी पार्टी को कोई तैयारी नजर आ रही है? आमतौर पर पिछली बार के अगर सत्र को उठाकर देखें तो लगातार खड़गे बैठक बुला रहे थे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम विपक्षी दल के नेता उन बैठकों में पहुंच रहे थे। इस बार कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अभी तक नजर आ रही है क्या? जी पूजा, अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो आपने अक्सर देखा होगा उसकी बैठक होती थी और तमाम गठबंधन जो भी इंडिया में पार्टीज हैं वो पार्लियामेंट में तो एक साथ दिखते थे। और यही कारण था कि जब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले मीटिंग हो रही थी, दानिश अली जो कि बीएसपी के सांसद हैं उन्होंने भी एथिक्स कमेटी के मेंबर थे और खूब हंगामा किया था। उनका कहीं ना कहीं रमेश बिदूड़ी को लेकर निशाना साध रहे थे। और इस मामले में भी कहीं ना कहीं वही आसार लग रहा है कि इंडिया गठबंधन निष्कासन होने के बाद या कमेटी की रिपोर्ट रखने के बाद हंगामा कर सकता है। बीजेपी भी इसको लेकर सुनिश्चित है और यही लाइन है कि लोकसभा में 3 लाइन व्हिप जारी किया गया है। 3 लाइन व्हिप इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक कोई बड़ा मकसद ना हो या कोई वेरी इंपॉर्टेंट काम ना हो तो जब तक ये 3 लाइन व्हिप जारी नहीं की जाती। लेकिन महुआ मोइत्रा को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी या कहीं एनडीए को इस चीज की सहमति है कि विपक्ष हंगामा करेगा और बीजेपी इस हंगामे में कहीं भी बैकफुट पर दिखना नहीं चाहती है, क्योंकि पैसे से लेकर सवाल पूछने का मामले को लेकर महुआ मोइत्रा पूरी तरह से घिर चुकी हैं और उसका सस्पेंशन को लेकर रिपोर्ट दे दी गई। रिपोर्ट जैसे ही आज टेबल की जाएगी उसके बाद अब स्पीकर के विवेकाधीन होगी क्या उस रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद उनका निष्कासन होना लगभग तय माना जा रहा है। और यही कारण है कि विपक्ष इसको कहीं ना कहीं हंगामा देखेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं तो इसका असर सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यह विपक्ष को एक मुद्दा देगा और मुद्दे के चलते विपक्ष लगातार हंगामा करेगा। लेकिन बीजेपी इस मामले को लेकर या कहें एनडीए इस मामले को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है। उनका साफ कहना है कि महुआ मोइत्रा जो कि खुद इसमें दोषी करार दी गई हैं उसके बाद ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। और आगे जो कि इसमें फाइल करते थे निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के एमपी हैं वो भी इस मामले को लेकर बेहद ही अहम है और लगातार एक के बाद एक पैरवी में अपनी बातें रख रहे हैं। तो हो सकता है आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट हो और लगातार हंगामे के आसार देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इस बीच देखिए जानकारी है कि तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर